आज का फिर से ये अगला टॉपिक है। जैसे कल हमने सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है और क्या नहीं होता, कौन से हम कलेक्शन को सेट कहेंगे और कौन से कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। तो इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा और आगे मैंने कल बताया था कि हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का भी यूज होता है सेट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, और सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, इस चीज पर ध्यान से समझने का विचार है। संख्या पद्धति आप जानते हो, जैसे आपने 9th क्लास में विज्ञान पढ़ी तो उसमें पढ़ी होगी MKS पद्धति। पद्धति का मतलब एक सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंतर्गत कार्यों को फिक्स किया जाता है कि इस चीज के लिए ये चीज फिक्स है। ऐसे ही नंबर्स को भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए नंबर के कि ये पॉजिटिव यहाँ पे रख देंगे, नेगेटिव यहाँ पे रख देंगे। तो उसी सिस्टम को हमने नंबर सिस्टम कहा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो जो नेचुरल नंबर है वो सबसे पहले जब मानव जीवन में किसी भी चीज को काउंट करने की धारणा उत्पन्न हुई। पहले मनुष्य कुछ भी जानता नहीं था, आपने भी पढ़ा है कि आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे। लेकिन जब से काउंटिंग करना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो काउंटिंग हुई थी, जिन नंबर्स के द्वारा काउंटिंग हुई थी, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप समझ सकते हो कि थोड़ा शब्द से भी क्लियर हो रहा है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या ये नेचुरल बोला जाता है इंग्लिश में, इसीलिए इसके कैपिटल लेटर से ही इस सेट को डिनोट कर देते हैं। तो हम कैपिटल N से इस सेट को डिनोट करेंगे। और ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं तो देखो स्टार्टिंग में किसी ने काउंट किया होगा, कैसे किया होगा 1 2 3। किसी ने ये तो नहीं किया कि यहाँ कोई नहीं है तो ये 0 है, ऐसा नहीं है। 0 तो बहुत बाद में जब आर्यभट्ट आ गए तब परिचय मिला 0 का। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 ऐसे ही ये चलता जाएगा। और जितने भी सेट हैं, जिन सेट के नंबर्स को या एलिमेंट को हम लिस्ट बना करके लिख सकते हैं, लिस्टिंग मेथड है ये। इसे रोस्टर मेथड भी बोलेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे सेट में नंबर्स के बारे में तो पता चलेगा कि इस मेथड को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जब कभी भी सेट को लिखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट ही बनाते हैं। ये याद रखिएगा कि जब कभी भी ये डिस्क्रीट सेट, इन्हें जहाँ पे एक के बाद दो यानी कि हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर की बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तो वो करेंगे होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है कि जब आर्यभट्ट ने 0 के बारे में बता दिया तो नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि आप देखो याद करने के लिए समझ सकते हो कि बस इस होल में और जो छिद्र वाला होल होता है उसमें थोड़ा सा अंतर है कि वो H वैल्यू होता है, यहाँ WH वैल्यू है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब प्रकृति में होल को और मिला दिया गया तो वो होल नंबर बन गए। यानी कि ये ऐसा ही तो होता है होल, तो 0 1 2 3 इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या बन गई। इन्हें हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो आप सभी लोग इसे आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद में अब हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने 1 से बड़ी सारी संख्याएं ली, फिर हमने 0 पे इंक्लूड किया। अब हमारे पास अभी और चीजें बची हुई हैं, माइनस वाली संख्याएं। तो जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। हम 9th क्लास में भी पढ़े थे तब भी हमने ये देखा, 10th में पढ़े तब भी देखा, और अब 11th में एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस इसका।
तो इंटीजर को हम या तो i से डिनोट करते हैं या z से डिनोट करते हैं या कैपिटल J से भी डिनोट करते हैं, पर कैपिटल J है ये बहुत ही कम जगह पर यूज किया जाता है। जनरली आप लोगों को इंटीजर i से दिखाई देगा या कुछ जगहों पर z से दिखाई देगा। तो इंटीजर में हम देखेंगे कि ये देखो 0 से बड़े सारे नंबर यहाँ पर आ गए, 0 भी यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या नहीं आया अभी, नेगेटिव। तो हम इधर माइनस इन्फिनिट से चल के आ रहे हैं और कहाँ तक चल रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिट की ओर। तो -3 के बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 0 1 2 3 ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो ये इंटीजर हो गया। अभी इन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मैं सिखाऊंगा कि नंबर लाइन के माध्यम से हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, कंटिन्यूअस सेट कैसे बनेगा। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक को फिर देखेंगे तो परमेय संख्या यहाँ पर आ जाएंगी, परमेय संख्याएं। तो आप सभी यहाँ देखिए परमेय, आप सब समझ पा रहे होंगे कि परमेय हमने जैसे 9th में पढ़ा था। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हो कि कभी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए परमेय संख्याओं में जो अपॉन में Q होता है उस Q को भी कभी 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याओं का यहाँ पर इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इन्हें डिनोट करने के लिए Q को लिखा जाएगा और Q हम इसे देखो एक भाषा में लिखेंगे। अभी भाषा में लिखेंगे, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि इस भाषा का मतलब क्या होता है। तो Q = होता है P/Q। इन दो पॉइंट को सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट। तो P/Q सच दैट P, बिलोंग्स टू, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अभी मैं सारे सिंबल लिखवा दूंगा तो आपको पता चलेगा। बिलोंग्स टू, अब ये P और Q बिलोंग्स टू I या Z, ये कहां पर बिलोंग करते हैं, Z में। तो P, Q बिलोंग्स टू Z। एंड अब हम देख पा रहे हैं कि P और Q Z में तो हैं, लेकिन Z में तो 0 भी आ रहा है। और हमने कहा था कि कभी भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो NQ डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां तक आप लोगों के समझ में ये आया होगा कि सबसे पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परमेय। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपरमेय। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, यदि आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हमने पढ़ा परमेय संख्याओं के बारे में और अब हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो देखो आप सभी लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि अपरमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही नहीं होता, और टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। तो इसी नंबर को इरेशनल भी बोला जाता है, इरेशनल नंबर। इन नंबर्स को हम Q कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। किससे, कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट वर्ड से आप समझते हो, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस को पूरा कर देता है। तो ऐसे यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि परमेय में यदि हमने कॉम्प्लीमेंट ऐड किया रियल बनाने के लिए, तो Q कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो आप थोड़ा इसे वर्ड में ही याद रखोगे, क्योंकि अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा अभी Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है,
जब इन्हें p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता तो सीधी सी बात है कि ना तो ये इंटीजर होगा ना ये इंटीजर होगा, जब तो p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पर q कॉम्प्लीमेंट में जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो कौन से नंबर आएंगे, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि q कॉम्प्लीमेंट में नंबर कैसे आते हैं। जैसे आपने √2 का एक्सपेंशन देखा तो √2 का एक्सपेंशन 1.4142 आगे चलता चला जाता है, ऐसे ही √3 का है, √5 का है। अब हमने √4 नहीं लिखा, आप देखोगे कि √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, प्लस माइनस 2 नहीं, केवल 2। √6 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं और स्पेशली इरेशनल नंबर के लिए जो एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है वो पाई है, या लॉग का नेचुरल बेस होता है ये ई, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये स्पेशली आपको याद रखना है कि पाई और ई इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब आप सभी लोग 7th क्लास से और 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर किसी भी वर्ग की संख्या को प्रदर्शित करना। तो वो जो संख्या रेखा हम बनाते हैं वो संख्या रेखा वास्तविक संख्या रेखा होती है। वास्तविक संख्या रेखा में अब आप देख रहे हो कि हमने स्टार्टिंग से जितनी भी चीजें पढ़ी वो एक दूसरे में इंक्लूड होती जा रही हैं। जैसे होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया 0 के साथ, ऐसे ही इंटीजर में होल नंबर भी हो गया, परमे में इंटीजर भी हो गया। ये सारी चीजें चलती जा रही हैं, लेकिन ये जो इरेशनल है ये थोड़ा अलग डिपार्टमेंट की चीज है, इसे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये याद रखिए कि इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आर होता क्या है, कैपिटल आर इस एक्स के इक्वल होता है, कैपिटल आर इस एक्स के इक्वल होता है, और एक्स सच दैट को अगर हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार है कि, सच दैट की हिंदी होती है इस प्रकार है कि। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप याद रखिएगा कि ये जो चिन्ह है ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 कभी भी स्क्वायर के समय पर जब ही आता है जब वो नंबर खुद 0 होता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, केवल 0 का स्क्वायर करने पर ही 0 आता है। अब यहाँ पर इससे तो हम लर्न कर पढ़ा यहाँ पर कि r इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी वो नंबर जिसका स्क्वायर सदैव 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर रियल नंबर है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमने ये एग्जांपल लिया -2, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 कैसा है, 0 से बड़ा है या नहीं है? अगर 0 से बड़ा है तो सीधी सी बात है कि -2 हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। आप ये बात सोच सकते हो कि जितने भी नंबर हैं जिनका स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ रहा है वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे। अब आप चाहे जो भी नंबर सोच कर देखो कि इसका स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा है, लेकिन अभी आप देखोगे कि स्क्वायर 0 से छोटा भी आता है। कौन से नंबर का आता है? 0 से छोटा भी आता है। कौन से नंबर का आता है? आगे आप लोग 11th क्लास में ही इस चैप्टर को पढ़ोगे जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पढ़ोगे, तो बताऊंगा उसमें भी। और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप यदि -√3 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया -√3 इंटू -√3।
अब ये -√3 इंटू -√3, तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3। तो ये कैसा है प्लस का 3, प्लस का 3 जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि -√3 भी वास्तविक संख्या है। जब -√3 भी वास्तविक संख्या है तो ऐसी कौन सी संख्या बच गई कि वो वास्तविक नहीं है। तो फिर अब इसी बात को यदि हम ऐसे लिख दें कि रूट में -3, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे कि √-3, तो देखो √-3 का स्क्वायर करेंगे, इसका तात्पर्य क्या होगा √-3 इंटू √-3। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया तो क्या बचा -3 ही तो बचा। तो अब ये -√3 का स्क्वायर -3 आ रहा है। आप सीधा सीधा यहाँ भी स्क्वायर रूट हटा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -3 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, 0 के बराबर है, नहीं है। जब ना तो 0 से बड़ा ना 0 के बराबर, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो रियल नंबर की पहचान मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और आगे जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी हम जरूर पढ़ेंगे। फाइनली एक चीज और बची है अभी नंबर सिस्टम में, क्योंकि सेट थ्योरी में थोड़ा सा ही यूज होता है नंबर सिस्टम का, तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और बाकी बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय नंबर सिस्टम को और बढ़ा देंगे। वैसे तो नंबर सिस्टम काफी बड़ा है। तो आप लोग एक चीज ये देखोगे कि अब वास्तविक संख्या तक हमने पढ़ लिया, हर प्रकार की संख्याएं पढ़ ली, तो आखिरकार ऐसी कौन सी संख्याएं बची जो अभी भी हमसे बची हुई हैं। तो आप देख रहे हो कि वास्तविक नहीं थी ना -√3, जब ये वास्तविक नहीं थी तो कौन सी थी, इसी बात को हम समझेंगे कि ये संख्या ना तो वास्तविक थी, ना परमेय थी, ना अपरमेय थी। जब वास्तविक ही नहीं है तो परमेय अपरमेय तो होना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स में आप समझने का प्रयास करोगे कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं क्या। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आयलर ने ये बताया था कि रूट के अंदर यदि हम -1 लिख देंगे तो इसी को हम कहेंगे आई, इसे आयोटा बोला उन्होंने। तो ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आने वाली किसी भी संख्या के नेगेटिव होने पर उसका स्क्वायर भी नेगेटिव ही आता है। अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था कि -3 का अंडर रूट कैसे निकाला हमने, -3 का अंडर रूट निकाला तो वो -3 ही आया था स्क्वायर करने पर। अब स्क्वायर माइनस में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वो वास्तविक नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि i की वैल्यू -1, अगर हमने लिखा -2, -3 अंडर रूट में हम लिखते गए, हमने और ले लिया। अगर हम सर्ड की और बात करें तो यहाँ पर हमने जैसे करनी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 3 ले लिया, अगर ये भी नेगेटिव है तो ये भी तो काल्पनिक संख्याओं में ही आएगा। अब ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर कभी भी 0 से बड़ा नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो हम काल्पनिक संख्या को ऐसे शो कर सकते हैं कि x such that x स्क्वायर लेस देन 0, ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। अरे जब वास्तविक संख्याएं हैं तो वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब कंडीशन कौन सी बची, छोटी। तो सीधी सी बात है कि जब स्क्वायर 0 से छोटा आ जाएगा तो उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं।
यानी कि वह संख्याएं जिनका स्क्वायर 0 से छोटा आता है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि सम्मिश्र शब्द मिश्रित से आ रहा है, तो कुछ इसमें मिश्रित हो ही रहा होगा। आप समझते हो कि मिश्रण में अकेला तो कोई ये नहीं कि मैं ही अपना मिश्रण बना लूं, नहीं, कुछ और दूसरा भी चाहिए है। तो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसे। ये एक स्पेशल चैप्टर है आपके 11th क्लास के कोर्स में। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, इन सम्मिश्र संख्याओं के सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और ये संख्याएं, ये वह संख्याएं होती हैं, जैसे देखो अभी तक हमने पढ़ा, जब हमने रेशनल और इरेशनल यानी परमेय और अपर्मेय पढ़ा, दोनों को मिला के क्या बना था, वास्तविक। अब हमने जब काल्पनिक भी पढ़ लिया और वास्तविक भी पढ़ लिया, तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, सम्मिश्र। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के संयोजन से, यानी कि उनके कंपोजिशन से जो भी नंबर्स बने, उन्हीं नंबर्स को हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं कहा। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर C इज इक्वल टू, C का जो सेट होगा वो कैसा होगा, C इक्वल होता है A प्लस IB, और ये इस प्रकार होता है, मैंने अभी बताया था कि इसे सच दैट बोलते हैं। सच दैट का मतलब हो गया इस प्रकार है कि, तो A प्लस IB इस प्रकार है कि A कॉमा B, मैंने जैसे हमने रेशनल में पढ़ा था कि P और Q कहाँ बिलोंग कर रहे थे, I में, ऐसे ही A और B कहाँ बिलोंग करते हैं, ये रियल में। जब A और B रियल में है और हम कहेंगे कि A और B रियल है, तो ये पूर्ण रूप से सम्मिश्र संख्याओं का सेट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक के इस नंबर सिस्टम को अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा इवन ऑड का, पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्कशन और करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इतना रिवाइज करें और इसके बाद